हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 1, जिसका नाम है ठोस अवस्था। पिछली वीडियो में हमने अर्धचालक और उसके प्रकारों को समझा था कि अर्धचालक किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, और उससे संबंधित प्रश्नों को हमने जाना था कि अन्य प्रकार का अर्धचालक को कैसे बनाया जाता है। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि चालकता के आधार पर ठोसों के विद्युतीय गुण क्या होते हैं, या विद्युत गुणों में किस प्रकार से जो उनको बांटा गया है विद्युतीय गुणों के आधार पर। ठीक है, चालकता के आधार पर, अचालकता के आधार पर और अर्धचालकता के आधार पर। या ये कह सकते हैं कि विद्युतीय गुण कितने प्रकार के होते हैं चालकता के आधार पर। तो चालक के आधार पर बच्चों जो यहाँ पर इस प्रकार से भी प्रश्न बना सकते हैं कि चालक को चालक और अर्धचालक आप किससे कहते हैं। इसी के गुण ये यहाँ पर दिए हुए हैं कि चालकता के आधार पर ठोसों के विद्युतीय गुण 3 प्रकार के होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। इस प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। तो इनको हम सबसे पहले परिभाषित करेंगे और समझेंगे कि क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो से। हमारे पहले प्रश्न, चालकता के आधार पर ठोसों के विद्युतीय गुण लिखिए या फिर इनको समझाइए, चालक को चालक, अर्धचालक को। ठीक है, तो चालकता के आधार पर ठोसों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो चालक या इसी को हम बोलते हैं सुचालक, जिसका इंग्लिश नेम है कंडक्टर। तो उसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि वे पदार्थ या वे वस्तुएं जिनमें से विद्युत धारा बह सकती है। ठीक, ऐसे कोई भी पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा बह जाती है, जिनमें से करंट होकर प्रवाहित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, चालक या सुचालक कहते हैं। तो वे ठोस जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, सुचालक या चालक पदार्थ कहलाते हैं। और इनकी जो चालकता है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना है, विकल्प के रूप में आ सकता है कि इनकी जो चालकता है 10⁴ से 10⁻7 प्रति ओम प्रति मीटर होती है। आप इसको प्रति ओम प्रति मीटर को इस प्रकार से भी कर सकते हैं, प्रति ओम प्रति मीटर, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। ये चालकता की इकाई होती है। ठीक है, अब इस प्रकार की चालकता किसमें पाई जाती है, तो नहीं, यहाँ पर सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, NaCl यानी नमक है, CaCl है। इन सभी में ये जो है इस प्रकार की चालकता पाई जाती है, जिनको हम चालक या सुचालक कहते हैं। और जितनी भी धातु होती हैं उनमें सब में प्रवाहित हो सकती है विद्युत धारा, इस वजह से वो सुचालक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसके बाद अर्धचालक आते हैं। अर्धचालक जैसे कि उसके नाम से समझ में आ रहा है, आधे चालक जो चालकों से कम और कुचालकों से अधिक चालक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। सेमी कंडक्टर जिनका इंग्लिश नेम है। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालक और कुचालक पदार्थों के मध्य होती है, के बीच होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। और इनकी चालकता का मान बच्चों 10⁻⁻6 से 10⁻7, 10⁻⁻6 से 10⁻7। यहाँ पे देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली चीज़, यहाँ पे -6 है और यहाँ पर प्लस के साथ है। ठीक, हमेशा चालकता वो चीज़ें जो वो वस्तुएं अच्छी चालक होती हैं जिनका मान प्लस में रहता है दोनों का, और वो चीज़ें कम चालक होती हैं जिनका माइनस में और एक यहाँ पर प्लस में। और अगर यहाँ पर दोनों माइनस में, इसका मतलब वो चीज़ कुछ चालक होगी, इसमें चालकता बहती नहीं है, मतलब विद्युत धारा उसमें बहती नहीं है। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालक और कुचालक पदार्थों के मध्य होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। या इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिनकी चालकता कुचालकों से अधिक और सुचालकों से कम होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। इनका ये मान है और इनकी ये इकाई है प्रति ओम प्रति मीटर। और इन पदार्थों में विद्युत का संचालन अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण होता है। अगर हम इनमें अशुद्धियाँ मिला दें तो उन अशुद्धियों के कारण ही इसमें विद्युत धारा का चालन होता है। और इस प्रकार के जो उदाहरण हम एन टाइप, पी टाइप के जो अर्धचालक होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। एन प्रकार, पी प्रकार के, ये हम जान चुके हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है लास्ट टाइप, जो कि कुचालक, इंसुलेटर जिनको बोलते हैं। तो इनके नाम से समझ में आ रहा है, जिनमें विद्युत धारा नहीं बहती, जो अपने में से होकर विद्युत धारा को नहीं प्रवाहित होने देते। ठीक, जिनकी चालकता का मान बहुत ही कम होता है या ना के बराबर होता है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, कुचालक। तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं हो सकता या बहुत कम होता है, विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। इनकी चालकता 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 होती है। देखिए यहाँ पे दोनों माइनस में है, इसलिए इसकी जो है जो पदार्थ कैसे आ जाते हैं, कुचालक के अंतर्गत आते हैं। इनकी जो है यहाँ पे ये आपको याद रखना है मान। इस प्रकार के पदार्थ कौन है, प्लास्टिक है, रबर है, कांच है, लकड़ी है, बेकेलाइट है, पॉलीथीन। बेकेलाइट बच्चों, आपने कुकर में जो हत्ता लगा होता है उस हत्ते को देखा होगा, वो बेकेलाइट में जो काला काला होता है उसी को हम बेकेलाइट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा कि अति चालकता किसे कहते हैं। तो अति चालकता बच्चों, उसके नाम से हमारा बहुत ज़्यादा चालकता को अति चालकता कहेंगे।
तो अति चालकता की खोज किसने की थी, सब पहले हम ये जान लें। तो सन 1913 में कैमरलिन ओन्स नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 4 केल्विन ताप पर पारा में इसको ज्ञात किया था। पारा जो धातु होती है Hg मरकरी, इसमें इन्होंने जो है अति चालकता को देखा और अध्ययन किया। ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह में, आप जानते हैं कि विद्युत धारा बहती तो प्रतिरोध उत्पन्न होते हैं, लेकिन ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा के प्रवाह में बिल्कुल प्रतिरोध अवरोध उत्पन्न नहीं करते, जिनका प्रतिरोध शून्य होता है, ऐसे पदार्थ अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं तथा उनके इस गुण को हम क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। ठीक है, अब इन अतिचालकों को क्या उपयोग होता है, तो अतिचालक बच्चों सुपर मैग्नेट के निर्माण इनका से किया जाता है, पावर ट्रांसमिशन में इसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं अतिचालकता के उपयोग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि ऊर्जा या बैंड किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बैंड या ऊर्जा क्या होती है, देखिए जब परमाणु मिलते हैं, कई परमाणु, और एक ठोस की रचना करते हैं। आपको पता है कि परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं और अणु मिलकर फिर बहुत ज़्यादा जो है बड़ी श्रृंखला में मिलकर ठोस चीज़ बना लेते हैं। तो जब ठोस रचना करते हैं तो इन परमाणुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया, अब इन परमाणुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया मतलब होता है आकर्षण की क्रिया। इनके बीच में आकर्षण होता है और उनमें आकर्षण जो है उनके ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ मतलब विचलन उत्पन्न हो जाता है। आकर्षण के कारण, अन्योन्य क्रिया के कारण इनमें क्या हो जाता है, विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तर में विभक्त हो जाता है। मतलब एक ही ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाता है और एक बैंड का निर्माण कर लेता है, बैंड बना लेता है। तो जो ऊपर बैंड बनता है उसको हम कहते हैं चालन बैंड, और एक बैंड नीचे बन जाता है उसको कहते हैं हम संयोजी बैंड। और इन दोनों बैंडों के बीच में कुछ ऊर्जा का अंतर होता है जिसे हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, ज़्यादा भरे हुए होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जब इस चालन बैंड में पहुँच जाते हैं तो वो चालक पदार्थ बन जाता है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बिल्कुल खाली रहते हैं और यहाँ पर भी नहीं पहुँच सकते तो वो कुचालक होता है। और अभी हम यहाँ पे एक एक करके सबको समझेंगे, तो आगे जाके देखते हैं इसको। देखिए परिभाषा एक बार फिर से, जब अनेक परमाणु मिलकर किसी ठोस की रचना करते हैं तो इन परमाणुओं के बीच अन्योन्य क्रिया मतलब आकर्षण क्रियाओं के कारण अनेक ऊर्जा स्तरों में विक्षोभ उत्पन्न होने लगता है या हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है और एक बैंड का रूप ले लेता है, जिसे ऊर्जा बैंड या बैंड कहते हैं। अभी बैंड बच्चों 2 प्रकार के होते हैं ऊर्जा के आधार पर, संयोजी बैंड और चालन बैंड। हमने आपको अभी जैसा कि बताया किस प्रकार से 2 बैंड बन जाते हैं, एक बैंड बनता है ऊपर, एक बैंड बनता है नीचे, एक ये बैंड हुआ, एक ये बैंड हुआ। ठीक है, तो ऊपर वाले बैंड को बोलते हैं चालन बैंड और नीचे वाले को बोलते हैं संयोजी बैंड। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाकर अगर इसमें पहुंच जाते हैं तो विद्युत धारा बहती है, अगर ये नहीं जाते हैं तो विद्युत धारा नहीं बहती है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद इनको हम एक एक करके ऊर्जा बैंड के आधार पर विद्युत धारा, ऊर्जा बैंड के आधार पर जो ठोस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेग मंच पर, और इसी प्रकार से अपना सपोर्ट हमें बना रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।